देखिए, इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बताने के लिए मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स अपलोड किया था। अगर आप वहां से आए हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप ऐसे भी आए हैं तो भी आपका स्वागत है। समझिए इसको एक्सप्लेन करके कैसे बनाया जा सकता है, शॉर्ट फार्मूला इसको कैसे बनाया जा सकता है वो मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट्स में। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए कि बहुत ही आसान तरीके से छोटे फॉर्म में इसको कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन कितने बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर ये जो ट्रिक बनाते हैं आप, वो बनता कैसे है? अगर उसको एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? तो बच्चा देखिए, इसको एक्सप्लेन करके कैसे बनाया जा सकता है। इसको एक्सप्लेन करके ये बनाया जा सकता है कि जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3/2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर आपको 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अगर समझा जाए, अगर आप ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो उसमें होता है कि ए का ए प्लस बी, यानी कि सेम 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि ए प्लस बी है, ये हमारा ए है और ये बी है, और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप ही सोचो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला उसका ये आता है कि ए स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आता है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, यानी कि 2 साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो दिख रहा चाहिए थोड़ा सा, अगर आप नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। अब समझ में आया? साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का अगर हम फॉर्मूला बताएं तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इतना होता है कि नहीं होता है जी? अब कहोगे कि सर इसमें करना क्या है? इसमें करना यही है कि अगर आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो तो कहोगे सर इसमें बहुत चीज नहीं दिया हुआ है, आप कैसे मान निकालिएगा? तो एक बात बताइए, क्या हमको साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान दिया है? साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जोड़ने पर कितना आता है, 3/2। तो हमने साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बदले में क्या लिखेंगे आप, 3/2 लिख करके, क्योंकि इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो हम पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? अब हमको यही ना मान चाहिए जी, ये मान हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ना चाहिए, ये मान हमको चाहिए। तो इसका मान हम रखेंगे क्यों, इसी का मान तो हमको चाहिए, किसका मान नहीं चाहिए भाई? तो कहोगे सर ये तो बचा, तो 2 का 2। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या होता है भाई, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगर साइन को कॉसेक में गुना कीजिएगा तो उसका जो आंसर आता है बच्चा वो 1 आता है। यानी कि ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है आपके पास, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और ये 2 से गुना करके क्या बना लेगा, 2 बना लेगा। अगर आप इधर इसका स्क्वायर पढ़ते हो तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, और ये 2 गुने 1 अगर जुड़ करके क्या गुना करके 1 बना लिया हुआ है, और उधर सॉरी गुना करके 2 बना लिया हुआ है, और उधर प्लस में है, तो ये प्लस अगर इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बटा में कुछ नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली इसको दे सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और बताइए बच्चा, क्या हमको ये नहीं चाहिए था, यही ना चाहिए था, और ये चाहिए था। हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 4 का एलसीएम 4, 4 के पहाड़ा में 4, 4 बार एक बार में, तो 9 के पहाड़ा एक बार, 1 के पहाड़ा में 4, 4 बार में, तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हम 8। दैट इज आंसर। मेरा क्या निकल के चला है?